सबर का मैया बांध ना टूटे, सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं कामयाब होकर के लौटूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और साथ ही साथ मिशन वोकैबुलरी में। आओ मेरे प्यारे साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो जो ये हमारी सारी चीजें बेटा पढ़ाने वाला हूँ, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे ग्रुप पर, यानी कि मेरी कम्युनिटी पर, इंग्लिश बाय शानू रावत पर। तो बेटा जी, अगर अभी तक आपने जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं, हमारा सबसे पहला वर्ड है बेटा आपका नेगोशिएशन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बेटा बात मोल भाव करना। क्या होता है लाडले? मोल भाव करना। जब हम किसी चीज को लेकर के सौदेबाजी करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा नेगोशिएशन। तो सौदेबाजी को आप क्या बोलते हो? बारगेनिंग बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो लाडले? बारगेनिंग बोलते हो। ध्यान रखना, यहां पर आपकी एक वर्ब छिपी हुई, दैट इज बारगेन। क्या है बेटा? बारगेन। बारगेन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना, सौदेबाजी करना। ठीक है, इसके लिए एक बेटा एक गजब की वर्ड आती है, दैट इज हैगल। क्या होती है लाडले? हैगल। हैगल का मतलब भी क्या होता है? सौदेबाजी करना। तो सौदेबाजी क्या होगा बेटा आपके? नेगोशिएशन या फिर बेटा बारगेनिंग। इसी के साथ केयरलेसनेस यानी भैया लापरवाही है। स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है लाडले? आलसी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आलसी। अब स्लैकनेस हो गया यानी आलसीपन। क्या हो गया लाडले? आलसीपन। इसी प्रकार से इन बिटवीन सिंपल वर्ड है केयरलेसनेस, आप जानते हो, यानी कि भैया अपने आप में लापरवाही, जिसे आप क्या बोलते हो? परफंक्शनरी। क्या बोलते हो बेटा? जो लापरवाही इंसान होता है उसे क्या बोलते हो? परफंक्शनरी बेटा आप बोल देते हो। या फिर लाडले क्या बोलोगे आप? इंडिफरेंस भी आप उसे बोल दोगे, उदासीन। नेक्स्ट इज बेटा नॉवेल। व्हाट इज नॉवेल? बड़ा प्यारा शब्द है बेटा। नॉवेल का मतलब होता है लाडले नया। क्या होता है लाडले? नया। जैसे आपने सुना भी होगा नॉवल कोरोना वायरस। नॉवल कोरोना वायरस, तो वायरस क्या था बेटा? बिल्कुल नया था। तो नॉवल यानी कि बेटा नया। तो नए का अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले? आपका अपोजिट पूछ रहा हूं आपकी बार में, क्या होगा बेटा आपका? ओल्ड। न्यू हो गया, ओरिजिनल हो गया, फ्रेश हो गया, बिल्कुल आपका लाडले अलग है। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं लाडले। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने, एक को बढ़िया सब पढ़ाता हूं लाडले। न्यू जो आपके सामने वर्ड है यानी कि नया। नया है तो बेटा क्या आपका? मॉडर्न है। मॉडर्न है तो बेटा रिसेंट है। क्या है लाडले आपका? रिसेंट, अपडेटेड है। ठीक है, अपडेटेड है, इनवैल्यू। लेकिन इसका बेटा अपोजिट आता है लाडले, ध्यान रखना, अपोजिट होगा बेटा आपका एंटीक। क्या होगा लाडले आपका? एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन। एंटीक का मतलब क्या होता है लाडले? प्राचीन होता है, आउटडेटेड होता है। समझ रहे बेटा? एंटीक यानी कि बेटा प्राचीन। क्या होता है लाडले? प्राचीन। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने, क्या? मीगर। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? मीगर। मीगर यानी कि बेटा कम। कम। समझ रहे? मीगर का मतलब तो अल्प, एक तरीके से बड़ी कम संख्या या मात्रा जिस चीज की होगी उसे आप मीगर बोलोगे। तो स्कार्स कम होगा, कॉमन हो गया, माइनर हो गया। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? प्लेंटीफुल। क्या होगा लाडले आपका? प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर। प्लेंटीफुल लाडले क्या हो जाएगा आपका? प्रचुर। जब मतलब सफिशिएंट मात्रा में हो, इस सो कॉल्ड बेटा आपका प्लेंटीफुल। ठीक है जी, और आगे बढ़ता हूं लाडलो। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने आपका, क्या है? एसेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होगा लाडले? कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ना, यानी बढ़ता हुआ जो क्रम होता है उसे आप एसेंट बोलोगे। यहीं से हमारा एक वर्ड निकलता है असेंडिंग ऑर्डर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना बेटा? आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो उसी की बेटा मैंने वर्ब चुरा रखी है। और वर्ब क्या लाडले आपके सामने? एसेंट यानी कि ऊपर बढ़ना, यानी कि आगे बढ़ना, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका? डिसेंट। क्या हो जाएगा लाडले आपका? डिसेंट। यहीं पे लाडले जो आपके सामने वर्ड आ रहा है आपका नेसेंट या फिर लाडले आपका क्रिसेंट, इन दोनों का मतलब भी होता है बेटा किसी चीज का बढ़ना, यानी कि राइज। क्या होगा लाडले आपका? राइज, किसी चीज का बढ़ना। और रिसेंट यानी कि बेटा अभी आपको पढ़ा रहा था जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुआ है, समझ रहे? जो बिल्कुल आपका अपडेटेड है। ठीक है लाडले, लेटेस्ट है, इनवैग्यू है, तो हो गया आपका रिसेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है फिरोसियस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? फिरोसियस। फिरोसियस यानी कि बहुत ज्यादा जो क्रुद्ध है, समझ रहे? गुस्से में आ रहा है, समझ रहे? इसी को फ्यूरियस भी आप बोल सकते हो। फिरोसियस और फ्यूरियस बिल्कुल सेम है। कल पढ़ाया था फ्यूरियस और मैंने आपको हिंट दिया था फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि जो बहुत गुस्से में, और फिरोसियस बेटा गुस्से वाला होता है। तो गुस्से वाले का अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? जेंटल। क्या होगा लाडले आपके सामने? वर्ड होगा सीधा सीधा सा आपका, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपका हो जाएगा बेटा जेंटल। क्या होगा बेटा आपका? जेंटल यानी कि सभ्य, बिल्कुल जो शांत है। कनिंग, बहुत चालाक होता है बेटा। कनिंग क्या होता है लाडले? चालाक होता है। क्या होता है बेटा? चालाक होता है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? इसी को आप एस्ट्यूट या फिर श्रिव्ड भी बोल सकते हो। प्रूडेंट, समझदार होता है बेटा, विवेकी होता है, जिसको मैं शेन बोलता हूं लाडले। प्रूडेंट को क्या बोलता हूं? शेन। शेन यानी कि समझदार। समझदार को आप क्या बोलोगे? जुडिशियस। क्या बोलोगे लाडले? आप बोलोगे जुडिशियस। जुडिशियस के साथ आपका विवेशियस और आपका केयरफुल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द किसमें आ गए बेटा आपका? और इसी को आप क्या बोलो? सैगेसियस। क्या बोलो बेटा? सैगेसियस भी बोलते हो। सैगेसियस का मतलब भी होता है विवेकी, समझदार। ठीक है, सैगेसियस में एक वर्ड आता है बेटा आपका सैग। सैग का मतलब क्या होता है बेटा? साधु होता है। और फिर लाडली यहीं पे एक वर्ड आता है रैग। रैग का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। और RAZE, रेज का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को ढा देना, रेज कह दो, या फिर बेटा RASE, रेज कह दो। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है किसी चीज को ढा देना, किसी चीज को तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। रैग यानी भैया गुस्सा, और बेटा आपका सैग यानी कि भैया साधु। साधु को कल पढ़ाया था प्रीस्ट, मोंक, फ्रायर, FRIR। फ्रायर का मतलब भी बेटा साधु होता है। हार्मिट, रिकल्सिव, समझ रहे?
रेकल्सिव यानी कि जो तनहा रहना पसंद करे वो भी कौन है भैया, साधु है लाडले। और आगे बढ़ जाता हूं दोस्त, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया एंड नेक्स्ट वर्ड इज लाडले हमारा डेस्पेयर। क्या वर्ड है बेटा, डेस्पेयर। डेस्पेयर याद रखना बेटा, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। क्या होता है लाडले, निराशा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड है आपका डेस्पेयर यानी निराशा। निराशा का उल्टा होगा बेटा आशा, होप। डर्थ लाडले पढ़ाया था आपको, कमी। डर्थ क्या होता है बेटा, कमी होता है। डेथ हो जाएगी डर्थ हो जाने पर। क्या लाडले, डेथ हो जाएगी डर्थ हो जाने पर यानी कमी हो जाने पर। कालम बिल्कुल शांत है भैया, प्राइड आप जानते हो, गर्व गौरव। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा आपका इनऑर्डिनेट यानी कि अतार्किक, अक्रमबद्ध। जब चीजें बिल्कुल व्यवस्थित ना हो उन्हें आप बोलोगे बेटा इनऑर्डिनेट। तो इनऑर्डिनेट का अपोजिट आपसे पूछ रहा हूं, तो लाडले आपको क्या हो जाएगा, रीजनेबल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो बेटा आपका आंसर हो गया सीधा सीधा सा लाडले क्या, रीजनेबल। क्या होगा लाडले, रीजनेबल। आपका क्या वर्ड आ रहा है बेटा, आपका वर्ड आ रहा है एक्सोर्बिटेंट। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने, एक्सोर्बिटेंट। और यदि बात आपके सामने एक्सोर्बिटेंट की करूं तो ध्यान रखना, एक्सोर्बिटेंट हो गया बेटा कोई भी चीज जो आवश्यकता से बहुत अधिक है, यानी ऐसे मानो बेटा अत्यधिक। क्या हो जाएगा लाडले, अत्यधिक। जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाए तो अत्यधिक। और अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में देखूं तो सुपरफ्लस हो जाएगा आपका, या फिर लाडले आपका रेडिंडेंट हो जाएगा। सुपरफ्लस या फिर बेटा आपका क्या होगा, रेडिंडेंट। अनड्यू आप जानते हो। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एक्सोटिक। क्या वर्ड है बेटा आपका, एक्सोटिक। बहुत प्यारा शब्द है, ध्यान रखना। एक्सोटिक का मतलब होता है लाडले विदेशी। क्या होता है बेटा, विदेशी। फॉरेनर को बोलोगे आप एक्सोटिक, तो एलियन विदेशी हो गया। ऑर्डिनरी सामान्य। क्यूरियस यानी कि बेटा जो जिज्ञासु है, क्यूरियस। क्या होगा बेटा, जिज्ञासु। कलरफुल बिल्कुल सिंपल शब्द है लाडले। ठीक है, तो आपका क्या होगा बेटा, विदेशी हो गया। ठीक है, विदेशी यानी कि अगर कोई स्ट्रेंजर है लाडले, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेंजर है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या काम करता है, जीनो। कौन काम करता है बेटा, जीनो रूट वर्ड काम करता है। जैसे यहां से एक वर्ड निकलता है बेटा जीनोफाइल यानी कि लवर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फिर लवर ऑफ फॉरेनर्स। जीनोफोबिया यानी कि लाडले लवर ऑफ जीनोफोबिया बोल रहा हूं, जीनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। बेटा जीनोक्रेसी, जीनोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय फॉरेनर्स, यानी कि जैसे हमारे देश पे राज किया अंग्रेजों ने, हमारे देश पे राज किया अंग्रेजों ने, तो वो क्या थी बेटा, जीनोक्रेसी थी लाडले। क्या थी लाडले, जीनोक्रेसी थी। तो सारे के सारे शब्द याद रखो। जीनो रूट बेटा अपने आप में किसको दिखाएगा, किसी अजनबी को दिखाएगा, किसी विदेशी को दिखाएगा। तो वही बात बेटा क्या हो गया, एक्सोटिक यानी कि बेटा विदेशी। ठीक है लाडले, कौन हो गया, विदेशी हो गया। और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आगे लाडले, दैट इज असोल्ट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, एसोल्ट। एसोल्ट का मतलब होता है लाडले हमला करना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमला करना। आप ऐसे ट्रिक बना लो बेटा, आप हमला करोगे एसोल्ट राइफल से। किससे बेटा, असोल्ट राइफल से आप हमला करोगे। तो एसोल्ट यानी कि बेटा हमला करना। इसका उल्टा क्या हो गया भैया, डिफेंड यानी कि भैया अपने आप को बचाना। ठीक है, ऑफेंड अपमान हो गया, स्ट्राइक यानी कि आप जानते ही हो। इसी के साथ आपका एग्री, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। एग्री के साथ दो चीजें क्लियर रखो बेटा। एग्री लाडले अगर आप किसी इंसान के साथ है तो विद आएगा, और यदि आप किसी दूसरे प्रपोजल से, किसी आइडिया से एग्री है तो बेटा आपका टू आएगा। और लाडले अगर मैं एग्री की जगह आपका डिसएग्री कर दूं, या फिर लाडले आपका वेक्स कर दूं यानी तंग आ जाना, या फिर लाडले क्या हो गया, एग्री हो गया एंग्री कर दूं, नाराज हो जाना, तो इस तरीके के शब्दों के साथ बेटा इंसान के साथ हो तो विद, और किसी की बातों से, किसी के अन्य किसी बात से अगर आप नाराज हो गए तो लाडले आपका क्या आएगा, एट आ जाएगा। फिर बेटा आपका क्या आएगा, एट आएगा। ध्यान रखो, जब भी कभी आप नाराज होते हो तो आप इंसान को बोलते हो हट। क्या बोलते हो, हट। हट में क्या छिपा हुआ है, एट छिपा हुआ है। लेकिन जब आप किसी से सहमत होते हो तो बेटा जब आप किसी के प्रपोजल से, किसी के आइडिया से आप सहमत हो गए तो बेटा अब आप कितने लोग हो गए, टू हो गए। तो टू बेटा हो गया यहाँ पे एग्री के साथ टू, और डिसएग्री के साथ लाडले क्या आता है आपका, एट आता है। खैर ये सारे के सारे वर्ड क्लियर हुए, जल्दी से आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड बेटा जी आपके सामने आ गया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने वैनिटी। वर्ड क्या आ गया प्यारे बच्चों, वैनिटी। वैनिटी क्या होता है भैया, घमंड होता है। वैनिटी लाडले क्या हो गया, घमंड। घमंड का उल्टा क्या हो गया, टिमिडिटी, तो डरपोकता हो गया। डिग्निटी घमंड हो गया। ह्यूमिलिटी यानी भैया मानवता। क्या हो गया बेटा आपका, ह्यूमिलिटी मानवता। टिमिडिटी में एक वर्ड छिप रहा है बेटा, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कायर। क्या होगा बेटा, डरपोक या फिर कायर। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, और नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका, स्टिंग। क्या वर्ड है बेटा आपका, स्टिंगी। स्टिंगी यानी भैया कंजूस। क्या होता है बेटा, कंजूस। कंजूस को क्या बोलोगे, एंटोनिम पूछ रहा है भैया, तो माइजरी तो कंजूसी हो गया, साइन हो गया। जीनियस, उदार, बिल्कुल। क्या हो गया बेटा आपका, जीनियस यानी कि लाडले उदार, जो बिल्कुल ओपन माइंडेड हो। मीन, मीन यानी कि कंजूस एक तरीके से, और काइंड सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ बेटा, आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड पे लाडले, जल्दी से मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने सबसे पहला क्या है बेटा आपके सामने, टीटोटलर। वन हु एब्स्टेन्स, पहले पढ़ाया था एब्स्टेन यानी परहेज करना। एब्स्टेन को हम क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा, सस्टेन। क्या होगा लाडले आपका, सस्टेन। सस्टेन यानी कि बेटा किसी चीज को जारी रखना। सस्टेन क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट हो जाएगा, सस्टेन
सस्टेन यानी किसी चीज को जारी रखना। एब्स्टेन का वर्ड आता है रेस्ट्रेन का, बिल्कुल इसका साइनोम हो जाएगा। इन दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। ठीक है भाई, जो इंसान मादक पदार्थों का बहिष्कार करे यानी शराब दारू इन सारी चीजों से दूर रहे उसे बोलते हैं टी टोटलर। क्या बोलेंगे बेटा? टी टोटलर। इसकी स्पेलिंग भी आती है टी टोटलर। ठीक है, मादक पदार्थों का बहिष्कारी। अगर रोज पिए तो उसे बोलोगे शॉर्ट या फिर बेटा टिपलर। क्या बोलोगे बेटा? टिपलर यानी पियक्कड़ नशेड़ी। ठीक है भैया, टिपलर या शॉर्ट जो हैबिचुअल ड्रंकर है उसे बोलते हैं बेटा टिपलर या शॉर्ट। अगर कोई इंसान मान के चलो भैया दारू नहीं पी रहा तो टी टोटलर हो गया, रोज पी रहा है तो टिपलर या शॉर्ट हो गया। अरे किसी को भैया डर लगता हो तो उसे क्या बोलोगे? डिप्सोफोबिया। क्या बोलोगे बेटा? डिप्सोफोबिया। ये बेटा प्यासे रहने जाने का डर हो गया। और डिप्सोमेनिया यानी कि शराब पीने की लाडलो लत हो गई। ठीक है लाडलो, ये डिप्सोमेनिया हो गया। इसी के प्रकार से बेटा जहां शराब बनेगी उसे क्या बोलोगे? डिस्टिलरी। डिस्टिलरी। ठीक है भैया, डिस्टिलरी होती है बेटा जहां शराब बनती है। जहां बियर बनेगी उसे क्या बोलोगे? ब्रीवरी। क्या बोलोगे बेटा? उसको बोलोगे ब्रीवरी। जहां बियर बनी वो ब्रीवरी। जहां शराब बन के इकट्ठी हुई उसे बोलोगे सेलर। क्या बोलोगे लाडले? सेलर। क्या बोलोगे लाडली? उसको बोलोगे सेलर। और इसी के साथ जो सेलर पे यानी कि ठेका हो गया एक तरीके से, जहां तुमने इकट्ठी कर दी। और जो शराब बेचेगा उसे बोलोगे बेटा विंटीर। क्या बोलोगे लाडली? उसे बोलोगे विंटीर। क्या बोलोगे लाडली? उसे बोलोगे आप विंटीर जो शराब बेचेगा। खैर शराब का काम पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं भैया। एक वर्ड क्लियर हो गया लाडले, ध्यान रहेगी बातें। आगे भैया सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट का मतलब होता है बेटा जो नींद में बोलता हो। ध्यान रखना, सोम नाम जो वर्ड है ना बेटा सोमनी, सोमनी रूट बेटा नींद को दिखाता है। अगर कोई इंसान नींद में चलता हो तो सोम नाम बुलिस्ट। क्या होगा बेटा? सोम नाम बुलिस्ट, नींद में चलने वाला सोम नाम बुलिस्ट जो बोल रहा है सोमनीलोक्वेंट। इसी के साथ जो पत्नी से बहुत प्यार कर रहा है युक्सोरियस। क्या होगा बेटा? युक्सोरियस। इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा युक्सोरी। युक्सोरी बेटा किसको दिखाता है लाडले? पत्नी को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? पत्नी को दिखाता है। अब जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करेगा उसके लिए ईडियम बनाए लाडले हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। ठीक है भैया, वन हु इज रूल्ड बाय हिज वाइफ या फिर वन हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज वाइफ। तो इस तरीके से बेटा हो गया हैंडपेक्ड। अब भैया जो पत्नी की हत्या कर दे तो एक वर्ड बनता है बेटा युक्सोरिसाइड लाडले। क्या बनता है? युक्सोरिसाइड यानी पत्नी की हत्या। पति की हत्या हो गई तो मैरिटिसाइड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मैरिटिसाइड। ठीक है भैया, युक्सोरी पत्नी के लिए बना, युक्सोरियस पत्नी को बेइंतहा प्यार करने वाला, युक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या। और जो बेइंतहा प्यार करेगा उसे घर वाले बोलेंगे हैंडपेक्ड यानी कि भैया जोरू का गुलाम लाडले। क्या बोल देंगे? जोरू का गुलाम। चलिए भैया नेक्स्ट वर्ड पे आ गया बेटा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा जी आपके सामने? आप देखो यूजरर। कल भी पढ़ाया था बेटा सूदखोर, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत हाई रेट पे ब्याज पे पैसे उधार देगा उसे बोलोगे यूजरर। इसी के साथ एक वर्ड पढ़ाया था आपको स्क्रिवेनियर और एक पढ़ाया था आपको पाउंड ब्रोकर। स्क्रिवेनियर कौन होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देगा। और पाउंड ब्रोकर हो गया जो कि आपकी संपत्ति के कागज जब्त करवा के यानी कि जमा करके तब आपको पैसा देगा। ठीक है, साहूकार जिसे हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यूजरर, स्क्रिवेनियर और बेटा आपका पाउंड ब्रोकर, तीनों पैसे उधार देते हैं। तीनों का फर्क मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट पे आ गया बेटा आपका वेटिनेरियन यानी कि लाडले क्या कह रहा हूं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पशुओं का डॉक्टर हो, बढ़िया से स्पेशलिस्ट हो, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? वेटरिनेरियन। क्या बोलोगे बेटा? वेटरिनेरियन। नेक्स्ट बेटा आपका वोलमचरी यानी कि विलासी व्यक्ति, अय्यास व्यक्ति बोलूंगा मैं इसको। वोलमचरी यानी कि बेटा अय्यास है। ठीक है, इसी का छोटा भाई होता है फ्लेंडरर। कौन होता है बेटा? फ्लेंडरर यानी कि लफंडर। फ्लेंडरर याद आ रहा है बेटा? वन हु हैज मेनी लाइफ अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे अफेयर्स हो लेकिन वो शादी ना करना चाह रहा हो किसी से, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या? फ्लेंडरर। और यही काम अगर महिला करने की कोशिश करे तो उसे बोलते हैं कॉक्यूटी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉक्यूटी। इसी के साथ भैया वोलमचरी यानी कि विलासी यानी कि अय्यास, एक प्रवृत्ति का आदमी। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि शराब बेचता है। देखो डील्स इन आ गया बेटा, ध्यान रखना बेटा, फ्रेजल वर्ब काम करे लाडले। क्या रे? डील्स इन। क्या रे बेटा? डील्स इन। ध्यान रखना बेटा, अगर आपने डील विद लिया है यानी कि बेटा डील विद समबडी, जब आप किसी इंसान के साथ व्यवहार करते हैं तो डील विद। और बेटा डील इन यानी कि लाडले बिजनेस करना, किसी में व्यापार करने को बोलते हैं डील इन। क्या बोलते हैं बेटा? डील इन। और यहां पे भी आपने देखा डील इन आ गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शराब का व्यापार करता हो तो उसे क्या बोलते हैं? विंटर। क्या बोलते हैं बेटा? विंटर। क्या बोलोगे लाडले? विंटर। विंटर। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया? वर्बोस, जो बहुत बोलता हूं। क्या बोलोगे बेटा? वर्बोस। क्या बोलोगे बेटा? वर्बोस। गैरुलियस, टॉलकेटिव, गैबी, चैटी और आपका आउट स्पोकन, समझ रहे? ट्रिफलर, सारे के सारे शब्द बेटा इसके साइन हो गए। बोलने वाले इंसान को क्या बोलोगे? आपका टॉलकेटिव, वर्बोस, गैरुलियस, वॉल्यूबल, गैबी, चैटी, आउट स्पोकन, सब बेटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका क्विशेंट हो गया, आपका मौन, आपका रेटिशेंट हो गया, रिजर्व्ड हो गया, टर्स हो गया, पिथी हो गया, कंसाइज हो गया, साउंडलेस हो गया, स्पीचलेस हो गया। ये सारे के सारे हो जाएंगे बेटा इसके अपोजिट।
ठीक है जी। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया वर्सेटाइल, जिसमें बहुत सारे गुण हो, जिसके अंदर स्किल्स भरी पड़ी हो कूट कूट करके, इज सो कॉल्ड वर्सेटाइल। समझ रहे, गिफ्टेड विद सर। और बेटा अगर मैं कह दूं कि गिफ्ट ऑफ द गैब, समझ रहे बेटा, गिफ्ट ऑफ द गैब लाडले, ये एक ईडियम में बहुत ज्यादा चलता है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला, जो हर इंसान में नहीं होती, वो होते बेटा गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या होते हैं लाडले? गिफ्ट ऑफ द गैब होती है। नेक्स्ट पे आ गया बेटा आपका वॉलंटियर, यानी कि बेटा कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी इच्छा से किसी काम को कर रहा है। इसी के साथ विंडिक्टिव, भैया बदला लेने की भावना से, वन हु इज रिवेंजफुल, यानी कि जो बदला लेने की भावना से ओतपोत है, उसे बोलोगे विंडिक्टिव। इसी के साथ एक वर्ड यहां पे निकलता है लाडले, और वर्ड निकलता है यदि आप किसी को बदला लेने की इच्छा से मार देते हो तो उसे बोलते हैं बेटा वेंडेटा। क्या बोलते हैं लाडले? वेंडेटा, यानी कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज इज सो कॉल्ड वेंडेटा। ध्यान रखना, जब किसी को बदला लेने की इच्छा से आप मार दोगे तो वो हत्या कहलाई जाएगी वेंडेटा। क्या बोलोगे भैया? वेंडेटा बोलोगे। इसी के साथ भाई अगर नेता की हत्या करी, असैसिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? असैसिनेशन हो जाएगी। अगर किसी को जला के मार दिया, इमोलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इमोलेट हो जाएगा। पहला इडियम बाय द बुक, यानी नियमों को पूरी तरह पालन करते हुए, बाय द बुक, नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। ब्लू आइड बॉय, यानी भैया बहुत प्यारा। क्या होता है भैया? बहुत प्यारा। इसी के साथ बुकवर्म, किताबी कीड़ा, जो हर टाइम पढ़ता रहता हो। अब किताब से याद आया, किताब से प्यार करने वाला बिब्लियोफाइल। किताब कब है? बिब्लियोफोबिया। क्या होगा बेटा? बिब्लियोफोबिया। एक ऐसी किताब जिसमें सब सब्जेक्ट की नॉलेज हो, एनसाइक्लोपीडिया। क्या होगा बेटा? एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है जी। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ गया। नेक्स्ट आगे बेटा टू बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी भैया देर रात तक जाग के कड़ी मेहनत करना। देर रात तक जाग करके कड़ी मेहनत करना, जैसे आप सभी करते हो अपने एग्जाम के पास में। तो वो क्या होता है बेटा? टू बर्न मिडनाइट ऑयल। बाय फेयर मींस और फाउल, यानी किसी भी प्रकार से, समझ रहे, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद लगा के बोलते हैं ना, कुछ भी करके, तो उसे बोलते हैं बाय फेयर मींस और फाउल। बाय हार्ट, यानी किसी चीज को पूरी तरह रट कर लेना, समझ रहे, याद कर लेना, रट लेना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि बस ये मान लो भैया मुश्किल से कर पाना, बस मतलब प्राण निकलने ही वाले थे, बस कर दिया काम, यानी बस की नहीं था उसकी, बस लास्ट मोमेंट पे कर दिया, तो उसे बोलते हैं बाय द टीथ ऑफ वंस, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज, यानी भैया मोटे तौर पे सामान्यतः। इसी के साथ टू बियर द पाल्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टू बियर द पाल्म, यानी कि भैया रिश्वत लेना, और रिश्वत लेने को बोलते हैं ब्राइब। ध्यान रखना, ब्राइब का मतलब क्या होता है बेटा जी? रिश्वत होता है। ब्राइब यानी कि बेटा रिश्वत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ फैंसी ड्रोन ऑन फैंसी। फैंसी क्या होती है बेटा? कल्पना होती है, तो कल्पना करना। और टू गो टू द डॉग्स, यानी कि भैया बर्बाद हो जाना। क्या होता है बेटा? बर्बाद हो जाना। चलो आज मैं फ्रेजल वर्ब नहीं लाया, आज इस पे स्पेलिंग्स लेकर के आऊं। पहली स्पेलिंग देखो बेटा, फॉरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉरेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आगे सीधी सी एंथुसियास्टिक, यानी कि दोस्त जो उत्साही, एंथुसियास्टिक सबसे बढ़िया शब्द होता है इसके लिए अर्डेंट। ध्यान रखना बेटा, अर्डेंट का मतलब भी क्या होता है? उत्साही होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? अर्डेंट, अर्डेंट यानी उत्साही। और क्या बोलोगे इसको? टॉरिड। क्या बोलोगे बेटा आप इसको? टॉरिड। आप इसको बोलोगे फॉरविड, फॉरविड के साथ बेटा परफॉरविड, ठीक है, परफॉरविड, फॉरविड। और आपके लाडले और क्या होगा आपका? फर्वेंट, फर्वेंट। और लाडले वेहिमेंट, समझ रहे हो। इसी के साथ लाडले जीलियस, जीलियस, जीलियस का मतलब होता है उत्साही। इसके अंदर एक वर्ड छिपा हुआ है जील, जील का मतलब क्या होता है बेटा? उत्साह होता है लाडले। क्या होता है प्यारे बच्चे? उत्साह होता है। तो जीलियस भी बेटा कौन होता है? उत्साही होता है। तो सारे के सारे शब्दों का मीनिंग एक ही है, दैट इज एंथुसियास्टिक। क्या होगा बेटा? एंथुसियास्टिक। अर्डेंट में आवाज किसकी छिप रही है? स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? अर्डेंट बेटा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ गया मिस्चीवियस, जानते हो आप, सिंपल वर्ड है। सेरेंडिपिटी यानी बेटा भाग्य। सेरेंडिपिटी क्या होता है बेटा? भाग्य। और आपके सामने लास्ट वर्ड आ गया बेटा डायरिया। डायरिया बेटा क्या होता है आपका? डायरिया होता है अतिसार। अतिसार यानी कि जो लूज मोशन हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं, साथ साथ मेडिकल भाषा में बोलते हैं डायरिया, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं पेचिस। क्या होता है बेटा? पेचिस। आप मुझे आज जल्दी से बताना निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है। पढ़ा दिए मैंने आपको निमोनिया की स्पेलिंग। अब बेटा ये सारी की सारी जो मैंने चीजें आपको क्लियर करी है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में दे दी है। आप सारे लाडले जो आज ग्रुप को इंस्टॉल कर लीजिए, यानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। उसके अंदर बेटा आपको होम के बराबर में कम्युनिटी मिलेगी। इंग्लिश भाई शानू सर की कम्युनिटी फॉलो कर लो, बाकी जिम्मेदारी सारी की सारी बेटा मेरी होंगी। और ये प्यारा सा गिफ्ट आपको बहुत जल्दी देने जा रहा हूं, ठीक है लाडले। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताना। अगर मजा आया हो तो बस एक ही बात लिखना, आई एम अ विनर। क्या लिखना है लाडले? आई एम अ विनर। क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो आप पक्का बेटा विनर हो, और आपको विनर में बना के छोड़ूंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।